Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं परमजीत सिंह गिल आपका ड्रीम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज अपने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे ये क्या है भारत का नक्शा। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था उसके बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अगर अपने शासनकाल की बात करें ना तो शासनकाल इसका था 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का इस भारत में शासन था या भारत का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने और बहुत कुछ जानकारियां हैं, उसके बारे में अपने क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उस समय तत्कालीन जो भारत था ना उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली राज्य की अगर अपने बात करें तो ये था, ये उस समय था मगध राज्य। भारत में उस समय क्या है 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में क्या है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध जनपद। और मगध जनपद में उस समय किस वंश का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य से पहले? तो उस समय था भारत में नंद वंश। भारत का जो शासक था नंद वंश मगध पर शासन कर रहे थे। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कौन सा था? नंद वंश का शासक था जिसका नाम था गणानंद। नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद। तो उस समय क्या है गणानंद क्या है मगध का शासक था। तो उस समय क्या है एक यहाँ पे पॉइंट है, प्राचीन कालीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, क्योंकि ये सारा का सारा हिस्सा कहाँ पे अब पाकिस्तान में है। तो उस समय क्या है तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है भारत का ही अंग था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या है एक आचार्य थे जिनके बारे में आचार्य का नाम लेते लगभग आप सभी जान गए होंगे आचार्य कौन थे उसमें, और जिनका नाम था चाणक्य। आचार्य चाणक्य। उनका एक अन्य नाम है जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य क्या थे? प्रोफेसर थे, यानी गुरुजी थे। और उस समय क्या है विश्व विजेता शासक था सिकंदर। यूनान का शासक था, विश्व विजेता शासक था सिकंदर। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उस समय क्या है सबसे ये बात है ना, ये तक्षशिला के जो गुरुजी थे ना आचार्य चाणक्य के पास ये बात पहुंच गई कि क्या है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। और तब क्या है गुरुजी ने क्या है जो अन्य गुरुजन थे उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग की भी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। तब जो अन्य गुरुजन थे उन्होंने कहा था कि अपना कार्य पढ़ाने का है तो अपने इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिकंदर अगर भारत पे आक्रमण करेगा तो करेगा, उन्हें रोकेगा कौन? भारत के जो अन्य शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है? गणानंद है, तो वो रोकेगा। अपने क्या कर सकते हैं? अपना पेशा क्या है? पढ़ाने का है। और आचार्य चाणक्य का नाम लेते आप सभी जान गए आचार्य चाणक्य किस प्रकार के थे। तो आचार्य चाणक्य ने क्या किया, गुरुजनों के साथ मीटिंग करने के बाद में क्या है ये कहा कि मैं भारत के शासकों के पास जाऊं, उन्हें कहूं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। और तब क्या है अन्य गुरुजनों ने यह कहा कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक गणानंद है, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। भी क्यों न सबसे पहले अपने गणानंद के पास जाएं। तब आचार्य चाणक्य जी क्या है ये गुरुजी उस समय की बीएड की हुई थी इनकी, आप समझ गए। तो ये गुरुजी चले यहाँ से तक्षशिला से कहाँ पहुँच गए? मगध पहुँच गए। गुरुजी मगध पहुँच गए। और मगध पहुँचने के बाद में क्या है जो गणानंद थे ये उनके गुरुजी चाणक्य जी कहाँ पहुँच गए? मगध में पहुँच गए। और मगध में क्या है जो शासक था नंद वंश का गणानंद, ये क्या कर रहा था उस समय? क्या दरबार सजाया हुआ था, बैठा था, और उस समय क्या है डांस कार्यक्रम चल रहा था। पूर्णतः क्या है वहां पे दरबारी लोग बैठे हुए थे, डांस कार्यक्रम चल रहा था, ये देख रहे थे। उन्होंने देखा भी ये एक ब्राह्मण कौन आ गए, गुरुजी कैसे आ गए,
भी गुरुजनों का कार्य विद्यालय में होता है, अभी अपना डांस देखने के लिए गुरुजी आ गए। तब क्या सारे हंसने लगे। तब क्या है, गुरुजी ने क्या कहा, गणानंद को ये बात बताई कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर आचार्य चाणक्य हूँ और मैं क्या है आपको अवगत करवाने के लिए आया हूँ मगध में कि विश्व विजेता शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया है। तब क्या है, उनकी इन बात पर गणानंद मुस्कुराए, हंसने लगे। क्या गुरुजी थारो के गांव में थे, जाओ मगध में बच्चा न पढ़ाओ। और तब क्या है, हंसते हुए क्या इन्हें धक्का मारा, आचार्य चाणक्य को धक्का मारा, यानी इनको अपमानित किया। और अपमानित करने के बाद में क्या है, इनकी जो चोटी थी वो खुल गई। और आपको पता है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, इनको अपनी चोटी से अत्यधिक प्रेम होता है, लगाव होता है। जब इनकी चोटी खुल गई ना, तब क्या आचार्य चाणक्य क्रोधित हुए, इन्हें अत्यधिक गुस्सा आया। तब इन्होंने कहा कि मैं आचार्य चाणक्य एक शपथ लेता हूं कि इस नंद वंश को संपूर्णतः मूल रूप से नाश कर दूंगा। और ये बात कहते हुए कि आचार्य चाणक्य वहां से चले, वहां से रवाना हो गए। और उसके बाद में जो गणानंद के दरबारी थे ना, उन्होंने गणानंद को ये बात बताई कि इस गुरुजन ने या इस ब्राह्मण ने आपको श्राप दे दिया क्या। तब क्या है, गणानंद मुस्कुराए। गणानंद ने कहा कि इस प्रकार से ब्राह्मण कितने भी श्राप दें, मुझे कुछ नहीं होता, मैं भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट हूँ। और ये गुरुजी क्या है, यहाँ से चले पाटलिपुत्र। यहाँ पे क्या था, एक अन्य जनपद था, राज्य था एक पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहुंच गए और इसको आचार्य चाणक्य को तलाश थी एक ऐसे क्षत्रिय की जिसके माध्यम से ये संपूर्ण भारत पर या नंद वंश का संपूर्णतः नाश कर सके। और तब क्या है, आचार्य चाणक्य जैसे पाटलिपुत्र में पहुंचे ना, तो तब जंगल में गुजर रहे थे। तो जंगल में क्या एक शिकारी को देखा, उसके पास में कुछ बालक थे, प्राचीन काल में दास प्रथा थी, तो उनमें से क्या एक बालक इन्होंने देखा और जिसका नाम था चंद्रगुप्त। बचपन से कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। और शिकारी ने कहा, अपने बच्चों को कहा, जो उनके दास थे उनको कहा कि वो एक जानवर जा रहा है, मैं उस पर बाण चलाऊंगा। और उनके पास शिकारी कुत्ते थे। शिकारी कुत्तों से पहुंचने से पहले ही जो भी बालक उस जानवर को या शिकार को मेरे तक लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। और तब क्या उसने बाण चलाया और जानवर को लगा, शिकार गिरा। और तब क्या है, सभी बालक थे ना वो वहां से भागे और उनमें सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे शिकार पर पहुंच गए। और चंद्रगुप्त ने शिकार को उठाया और उस शिकारी के पास ले आया। और ये सारी की सारी घटना कौन देख रहा था, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य इस घटना को देख रहे थे। तब क्या आचार्य चाणक्य को ऐसा लगा, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए कि ये बालक आगे चलकर कुछ न कुछ बनेगा। और तब उन्होंने क्या किया, उस शिकारी से कहा कि मैं इस बालक को आपसे खरीदना चाहता हूं। सौदा तय हो गया। और उस समय क्या है, जो उस समय की मुद्रा थी कांसार्पण, 1000 कांसार्पण, 1000 कांसार्पण पण था, कांसे की मुद्रा थी। तो 1000 कांसार्पण में क्या है, इन्होंने चंद्रगुप्त को खरीद लिया। किससे, उस शिकारी से। और खरीदने के बाद में क्या, इन्हें लेकर कहाँ चल पड़े, वापिस तक्षशिला पहुंच गए। और तक्षशिला पहुंच गए और तक्षशिला पहुंचने के बाद इन्होंने क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को अनेकों प्रकार की शिक्षाएं दी। अनेकों प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो सारी की सारी शिक्षाओं में इन्हें निपुण बना दिया। अस्त्र शस्त्र संचालन, घुड़सवारी या जो अन्य थी, राजनीति के बारे में सारी की सारी विद्याएं उन्हें दे दी गई। और तब क्या है, सिकंदर का जो आक्रमण था ना, सिकंदर योजना ही बना रहा था और ये सारी की सारी शिक्षाएं उन्होंने दे दी। कुछ लोग ये मानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने क्या है, एक बार योजना जानने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के पास भेजा था। और आचार्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिकंदर के पास गए, उनके शिविर में गए, कुछ दिन तक वहां पर रहे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के व्यवहार से काफी प्रभावित हो गया था सिकंदर, लेकिन कुछ बात को लेकर वो नाराज हो गया। और उस समय क्या है, सिकंदर था ना, सिकंदर का एक सेना नायक था जिसका नाम था सेल्यूकस, जिसका नाम था सेल्यूकस। और तब क्या है, सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना।
जब सारी की सारी शिक्षाएं दी जा रही थी इन्हें, और उस समय क्या है, या यूनान में या सिकंदर की सेना में शस्त्र संचालन की शिक्षा सीखने के लिए जब चंद्रगुप्त गया था ना, तो उस समय क्या है, उन्हें शिक्षा देते हुए हेलेना ने देखा, शिक्षा ग्रहण करते हुए हेलेना ने देख लिया। और हेलेना क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होगी, उन पे फिदा होगी, उन्हें अपना दिल दे बैठी, और मन ही मन में क्या है, इसे पाने की कामना करने लगी। कौन? हेलेना। किसे? चंद्रगुप्त को। और बाद में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से जब सिकंदर नाराज हो गया तो उसने क्या है, चंद्रगुप्त का वध करने की आज्ञा दे दी। लेकिन चंद्रगुप्त क्या कुटिल था, तेज दिमाग वाला था, और इसने क्या योजना बनाते हुए ये कहाँ से वहाँ से भाग निकला और कहाँ आ गया, तक्षशिला में आ गया। और फिर उसके बाद में क्या है, तक्षशिला में आकर आचार्य चाणक्य के पास में शिक्षाएं ग्रहण की, और सिकंदर का जो आक्रमण था उसने भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, कुछ राज्यों को उसने जीत लिया था। सिकंदर का पंजाब का एक शासक था राजा पोरस, उसके साथ में युद्ध हुआ था, और बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई थी। और चंद्रगुप्त क्या तक्षशिला आ गया था। तक्षशिला में उन्होंने क्या सबसे पहले अपनी सेना तैयार की। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इनकी जो सेना थी एक डाकुओं का गिरोह थी, इनकी सेना में क्या थे, डाकू ही थे, और डाकुओं का झुंड तैयार किया। और इसने क्या किया, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधा मगध राज्य पे आक्रमण कर दिया। मगध राज्य पे आक्रमण जैसे ही किया तो मगध ने क्या इनकी संपूर्ण सेना का विनाश कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य वहां से कहां चल पड़े, वापिस तक्षशिला आ गए। और तक्षशिला आने के बाद उनके मन में ये था कि अपने पूर्णतः ऐसी योजना बनाई थी कि अपने मगध को जीत लेंगे, तो फिर अपने पराजित क्यों हो गए। तब क्या है, इनके बारे में जानने के लिए वो क्या है, अपना वेश बदल करके इधर उधर घूमने लगे। और तब क्या जंगल में घूम रहे थे, किसी गांव में रुके, और उस गांव में क्या, जिस घर में ये रुके हुए थे ना, वहां पर एक औरत रोटियां बना रही थी। तब क्या है, उनके पास, उस औरत के पास में एक बालक खेल रहा था, उसका एक बच्चा था, और वह औरत ने अपनी रोटी बना करके बच्चे को दी। और उस बच्चे ने क्या किया, जो रोटी होती गोल होती, अपने को पता है सबको, उस बच्चे ने क्या किया, बीच वाला जो भाग था ना रोटी का, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे उसने रोटी के बीच वाले भाग को मुंह लगाया तो उसका मुंह जल गया और बच्चा रोने लगा। और उस औरत ने क्या कहा, तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की भांति मूर्ख हो। आचार्य चाणक्य ने सोचा, मन ही मन में सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मुझे इस औरत ने मूर्ख बता दिया। चंद्रगुप्त के साथ वो बातचीत करने लगे, यार इसने मूर्ख कैसे बता दिया। चंद्रगुप्त बोले, गुरुजी आप रुको, इनसे पूछते हैं। तब क्या चाणक्य ने पूछा कि उस औरत से पूछा कि किस प्रकार से वो मूर्ख था, चाणक्य या कौटिल्य किस प्रकार से मूर्ख था। तब उस औरत ने ये कहा कि चाणक्य भी इस बच्चे की भांति मूर्ख था। उसने भी क्या किया था, पहले भारत का जो केंद्र बिंदु था मगध, उस पर आक्रमण किया था। इस कारण से क्या संपूर्णतः उनकी सेना नाश कर दी है, नष्ट कर दी गई। अगर ये बालक की भांति, अगर चंद्रगुप्त की भांति या ये बालक रोटी का किनारों वाला जो भाग खाता तो क्या इसका मुंह नहीं जलता। इस प्रकार से चंद्रगुप्त भी क्या करता, किनारों वाले जो राज्य उनको जीतना प्रारंभ करता ना, तो हो सकता है मगध को जीत लेता। उसकी ये बात क्या है, चाणक्य को घर कर गई। वास्तव में ये औरत क्या सच बोल रही है। तब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर के अपनी एक सेना तैयार की। और सेना तैयार करने के माध्यम बाद में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक हिमाचल प्रांत है, तो यहाँ का एक शासक था परवर्तक, पर्वतीय राजा था परवर्तक के साथ में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की एक संधि हो गई थी। और उस संधि के तहत इन्होंने क्या, सबसे पहले कुछ विद्वान ये मानते हैं इन्होंने क्या है, पंजाब राज्य पर आक्रमण किया, पंजाब राज्य को जीत लिया। पंजाब को जीतने के बाद में ये सारे के सारे जो भूभाग थे उन पर भी आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। और अंत में क्या, इन्होंने मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। और मगध राज्य को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। और मगध राज्य को जीतने के बाद में क्या, इन्होंने जो प्रतिज्ञा थी, या चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी ना, अभी मैं अपनी चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इनका विनाश नहीं कर दूंगा। तब क्या, इन्होंने क्या, इनका विनाश करने के बाद में क्या किया, अपनी चोटी को पुनः बांध लिया। और फिर क्या, भारत पर ये शासन करने लगे थे। कौन, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो ये बात कब की है,
चंद्रगुप्त कब शासक बने थे? 322 ईस्वी पूर्व की ये बात है। सिकंदर के आक्रमण की जो बात थी वो कब की थी? लगभग 306 ईस्वी पूर्व के आसपास। और उस समय क्या सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। जब ये शासक बन गए सिकंदर की मृत्यु हो गई, और सिकंदर की मृत्यु के बाद में क्या है, यूनान का जो शासक था ये बना सेल्यूकस, वहां का शासक बन गया था। और सेल्यूकस शासक बनने के बाद में क्या है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण करने की एक योजना बना ली कि मैं भारत पे आक्रमण करके भारत को पराजित कर दूंगा। और तब क्या है, सेल्यूकस संपूर्ण योजना के साथ इसने भारत पर चढ़ाई कर दी, भारत पर आक्रमण कर दिया। ये लगभग बात है 304 ईस्वी पूर्व के आसपास। 304 ईस्वी पूर्व के आसपास क्या हुआ था, भारत पर आक्रमण कर दिया था। और इनका सामना करने के लिए आचार्य चाणक्य चले, और आचार्य चाणक्य के साथ में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उस समय बताते हैं कि मगध का जो शासक था ना, गणानंद, इनके पास में शक्तिशाली सेना थी। वो सारी की सारी सेना अब किनकी होगी? आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की होगी। और तब इन्होंने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर के साथ में एक युद्ध किया था, जो कि यूनान का शासक था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो नया राजा बना था, उनके साथ इनका युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ था, 304 ईस्वी पूर्व की ये विद्वान मानते हैं कि युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या है, सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। इतिहास में पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुई थी, ये पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी। और इस संधि के तहत में क्या हुआ था, कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी। और शर्तें किस प्रकार की थी? सबसे पहले क्या है, जो हेलेना थी, हेलेना का नाम लेते आपके मन में ये सारी प्रेम कहानी आ गई। हेलेना किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और तब क्या, हेलेना ने अपने पिता से कहा कि मैं चंद्रगुप्त के साथ विवाह करना चाहती हूँ। और लेकिन ये बात चाणक्य को पसंद नहीं थी, क्योंकि चाणक्य के मन में ये था, अगर विदेशी महिला के साथ इसका विवाह हो गया, उसका पुत्र शासक बनेगा, उसे विदेश से प्रेम होगा, न कि भारत से। लेकिन फिर भी क्या है, जब ये बात चंद्रगुप्त से कही चाणक्य ने कि सेल्यूकस इस प्रकार से कह रहा है कि संधि के तहत अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करेगा, और चंद्रगुप्त ने हंसते हुए कह दिया, गुरुजी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, विवाह कर दो। और फिर क्या है, चाणक्य ने यह कहा था, विवाह तो कर दूंगा लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें होगी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी जग की शर्तें, सारी की सारी शर्तें थारी मान लूंगा। और फिर क्या है, शर्तें रखी गई। नंबर 1 शर्त क्या थी, हेलेना का पुत्र, हेलेना की जो भी संतान होगी वो भारत का शासक नहीं बनेगी, ये पहली शर्त थी। नंबर 2 शर्त क्या थी, हेलेना कभी भी राजकार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी आपकी जो भी बातें वो मान ली मैंने, आप विवाह करो। और तीसरी बात क्या थी, इनका विवाह कर दिया गया। 304 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हो गया। और विवाह करने के बाद में क्या है, उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को, ससुर कौन था, सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर की उपाधि के साथ वो सिंहासन पे बैठा था, तो सेल्यूकस को उसने उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए थे। किसको दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, और 500 हाथी दे दिए। तब क्या, चौथी बात ये थी इसमें महत्वपूर्ण, कि राजदूतों की अदला बदली, राजदूतों की अदला बदली, राजदूतों की अदला बदली होगी। और राजदूत कौन सा था, तब क्या है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आया था, जो कि लगभग 15-16 वर्ष तक, विद्वानों का मानना है कि 15-16 वर्ष तक वो भारत में रहा था। तो ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, या पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय विवाहों की बात करें ना, 2 ही विवाह चर्चा में रहे हैं। पहला विवाह कौन सा था, चंद्रगुप्त और हेलेना का। और दूसरा विवाह कौन सा था, आपको पता ही है, जो टेनिस स्टार थी, कौन सी थी, आपके मन में आ गया, सानिया थी। ये 2 ही अंतर्राष्ट्रीय विवाह क्या है, याद किए जाते हैं।
और ये था इस प्रकार से क्या सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, दान स्वरूप क्या या दहेज स्वरूप अफगानिस्तान के कुछ भूभाग किनको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए थे। तो इस प्रकार से क्या चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य कहाँ तक फैल गया था, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान तो भारत का अंग ही था, अफगानिस्तान तक फैल गया था। इधर ये प्रवर्तक राज के साथ संधि करने के बाद में यहाँ पर लगभग अपने ये कहते हैं संपूर्ण भारत तक उसका संपूर्ण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। तो उस समय गुजरात पर भी आक्रमण किया, गुजरात को जीत लिया। गुजरात में इसने क्या था, अपना एक सेनापति नियुक्त किया था पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त ने क्या किया था, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील थी ना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो ये के सारे भूभाग किसके राज्य के अंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इस प्रकार से कर्नाटक तक का जो भूभाग था, कर्नाटक तक या दक्षिणी भारत पर संपूर्ण भूभाग पर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था, भारत में अकाल पड़ा था। भारत में उसमें क्या है, अकाल पड़ा था। आचार्य चाणक्य या जो अन्य विद्वान थे या ज्योतिष थे उसमें, उन ज्योतिष ने ये कहा था कि ये अकाल लंबा चलेगा। और तब चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कहा था कि अपना जो भूभाग है ना, अपना जो राज कार्य है, ये अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया था कि मैं अब क्या है, संन्यास ग्रहण करता हूं, मैं अब संन्यास ग्रहण करता हूं। और संन्यास ग्रहण करने के बाद में मगध का अधिकारी बना दिया था उसने, 298 ईस्वी पूर्व की बात है, बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और स्वयं चला गया था कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में चला गया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां पर क्या इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु कौन था, जैन संत था, एक महापुरुष था। भद्रबाहु से इसने क्या जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे रहा था, यहीं पर दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में रहा था। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, संथारा पद्धति या जिसे अपने संलेखना पद्धति कहते हैं, संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। तो संलेखना पद्धति क्या होती है, इसके माध्यम से बिना या अपने कह सकते अन्न और जल ग्रहण न करना, तो इसके माध्यम से क्या है, कुछ दिनों तक अपने को भूखा और प्यासा रखा, और भूखा और प्यासा रहने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, या अपने कह सकते हैं भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये था उसके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश का नया शासक बना था बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में। इस प्रकार से क्या इतिहास के जो अन्य टॉपिक है, इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, उन्हें देखने के लिए हमारा जो चैनल है ड्रीम एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।